ये कहानी है सुजानपुर गांव की, जो कि बहुत ही खूबसूरत गांव था, जहां रमुआ नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। रमुआ गांव में छोटी मोटी चोरी किया करता था और भाग जाया करता था। गांव के लोग रमुआ से बहुत परेशान हो चुके थे। एक बार रात का समय था। गांव की गलियों में चांद की हल्की रोशनी थी। रमुआ दीवार के पीछे छुपा था। चौधरी रामलाल के घर की ओर देख रहा था। अरे ये चोरी का धंधा भी बहुत बुरा है। लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं और मैं दीवार पकड़कर यहाँ निगरानी कर रहा हूँ। वाह रे मेरे भगवान, आज कुछ बड़ा हाथ लग जाए कि जिंदगी भर साला चोरी करने का झंझट ही खत्म हो जाए। अरे ये चौधरी भी साला कब सोएगा, कब से घूम ही रहा है। यहाँ पर इतना अंधेरा है, मुझे किसी सांप बिच्छू ने काट लिया तो मेरी दवा कौन करवाएगा। हे भगवान, इसे सुलाओ, मैंने चोरी करनी है। कुछ समय बाद चौधरी सोने के लिए अंदर चला जाता है। रमुआ कुछ समय इंतजार करता है। कुछ समय बाद रमुआ चौधरी के घर के अंदर खिड़की से घुस जाता है। तभी रमुआ से एक बर्तन गिर जाता है और जोर की आवाज होती है। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? रमुआ घबराकर भागने लगता है और चौधरी शोर मचाने लगता है। गांव वाले भी रमुआ के पीछे लाठी डंडे लेकर दौड़ने लगते हैं। रमुआ जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लग जाता है। भागते भागते रमुआ एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है। अरे अरे, बच गया भगवान, आज तो बच गया। अगर किसी के हाथ आ जाता तो साले पटक पटक कर मारते, इतना मारते कि शरीर का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते। भगवान दोबारा ऐसा मत करना। तेरा तो कुछ नहीं जाता भगवान, पर वो मुझे जरूर नरक भेज देते। तभी उसकी नजर जूतों के जोड़े पर पड़ती है। ये जूते किसके हैं और यहाँ कैसे पड़े हैं? कोई गांव वाला साला मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ गया जो मुझे पीटने के लिए जूता दिखा रहा है? अरे नहीं, लगता है किसी गरीब का होगा। हाँ, ये किसी गरीब का ही होगा। और मेरे पास भी जूते नहीं है। क्या पता भगवान को मुझ पर दया आई हो। इतनी दूर जो भाग कर आया, नंगे पांव भगवान ने मेरे लिए कुछ तो जुगाड़ किया। अरे क्या बात है भगवान, तूने मेरे लिए इतना सोचा। मैं हमेशा तेरा आभारी रहूंगा। अब मैं इन्हें पहन ही लेता हूँ। जैसे ही रमुआ जूते पहनता है, अचानक हवा चलने लगती है। वह खुद को हल्का महसूस करता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कहाँ हूँ? वह अपने हाथ पैर देखता है, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आता। वह अदृश्य हो चुका था। वह अपने जूते उतार कर देखता है। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब मैं गायब हो सकता हूँ। अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। अब मैं बिना किसी डर के चोरी कर सकता हूँ, जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, जो मर्जी खा सकता हूँ, और कोई भी अब मुझे पकड़ भी नहीं सकता। अगली रात रमुआ गांव में वापस आता है, जादुई जूतों को पहने हुए। अब देखता हूँ कौन मुझे पकड़ता है। अरे आओ गांव वालों, तुम्हारी ऐसी की तैसी अब पकड़ कर दिखाओ मुझे। पहले तो मैं सिर्फ चोरी ही करता था,
अब साथ साथ मैं तुम्हें तंग भी करूंगा। वह हलवाई की दुकान पर जाता है। हलवाई भी दुकान बंद करके घर जाने वाला था। आज तो खूब बिक्री हुई, चलो अब सब समेटता हूँ और घर जाकर आराम करता हूँ। अचानक हवा में मिठाइयाँ उड़ने लगती हैं और खुद ब खुद गायब होने लगती हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी मिठाइयाँ हवा में कहाँ गायब हो रही हैं? रमुआ मजे से मिठाइयाँ खाता रहता है। अरे भूत भूत, भागो भागो भूत! अरे हलवाई काका, भूत को भी मिठाइयाँ पसंद होती हैं। हलवाई डर कर भाग जाता है। कुछ ही दिनों में गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पैसे गायब हो जाते हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अरे मेरे कपड़े, अरे मेरे कपड़े हवा में उड़ रहे हैं। अरे कोई तो बचाओ! अरे मैं घर कैसे जाऊंगा? बड़ी जोर से बड़ी कौन है? अरे मेरा मोटरसाइकिल खुद चल पड़ा। अरे कोई रोको इसे। मुझे लगता है गांव में कोई भूत आ गया है। हाँ, पिछले हफ्ते मेरी मुर्गियां भी गायब हो गईं। गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। गांव में गांव के बुजुर्ग पुजारी को बुलाते हैं और मंदिर में पाठ पूजा करवाते हैं। यह किसी पापी की करतूत लगती है। ईश्वर उसे सजा जरूर देगा। रमुआ भी वहीं दूर बैठकर सब देख रहा था। ये लोग बेचारे कितने भोले भाले हैं। इनको पता ही नहीं कि जिसको भगाने की ये सब कोशिश कर रहे हैं वो तो इनके सामने ही बैठा है, इनको देख रहा है। वाह रे भगवान, तूने तो मजा दिला दिया जिंदगी का। ये बेचारे जिसको भूत समझ रहे हैं उन्हें क्या पता कि वो रमुआ ही हो सकता है। अब गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी रामलाल का घर लूटने का समय आ गया है। रमुआ रात के समय चौधरी रामलाल के घर में घुसता है। वह तिजोरी खोलकर उसमें से सारा खजाना खाली कर अपने बैग में भर लेता है और घर से बाहर निकलता है। अचानक उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। अब वह बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने भारी क्यों हो रहे हैं? अरे छोड़ो मुझे! अरे मेरे पैरों को छोड़ो! कौन है? मेरे पैर जूतों से निकल नहीं पा रहे। मैं फंस रहा हूँ। अरे मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। सब अरे क्या हो रहा है? इन जूतों ने तो मुझे पकड़ लिया। अब मैं क्या करूँ भगवान? सुबह हो जाती है। गांव के लोग उसे फंसा हुआ पाते हैं। गांव के लोग रमुआ को उठाकर पंचायत में ले जाते हैं। तो ये है गांव का असली भूत। रमू, अब तेरा सब खेल खत्म। तूने बहुत बेवकूफ बनाया हम सबको। इसे तो गांव से निकाल देना चाहिए। रमुआ, अब बता तू क्या कहेगा?
मुझे माफ कर दो, मैं लालच में पड़ गया था। मुझे पता है मैंने आप सबको बहुत दुखी किया है। अब आप सब जो चाहो वो कर सकते हो, पर मैं आप सब से दिल से माफी मांगता हूँ। अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा। रमुआ सिर झुका लेता है और उसकी आंखों में पछतावा दिखता है। जैसे ही वह ये वादा करता है, जूते अचानक उसके पैरों से अलग हो जाते हैं और हवा में गायब हो जाते हैं। देखा, जादू ने खुद ही अपना न्याय कर दिया। अब से तू हमारे खेतों में काम करेगा और ईमानदारी से कमाएगा। जी चौधरी साहब, अब मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा और पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। गांव के लोग खुश हो जाते हैं और रमुआ को स्वीकार कर लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और गलत कर्म का अंत अच्छा नहीं होता। जादू भी उन्हीं के लिए काम करता है जो सही राह पर चलते हैं।